तो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है हमारी सैंटस को लेकर के, जो कि खुशी होती है क्योंकि आज उसकी स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। याद कर रही होती है, हाई प्रीस्ट ने उसे बताया होता है कि हाँ तो तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग होगी, जो कि एक होली नाइट लेगा जिसका कि नाम है सर एर्डेन। जिस वजह से बहुत ज्यादा खुश होती है, कह रही होती है क्या पता वो हाई प्रीस्ट से भी ज्यादा हैंडसम हो, मजा ही मजा आ जाएगा। दूसरे पे काफी ज्यादा हैरान क्योंकि इसको खाने में डाइट के नाम पे खास कुछ दे दिया गया होता है। कहने लगते कि ये क्या है, तो वो बंदा बता रहा होता है कि आपका डाइट प्लान है जो कि सर एर्डेन ने तय किया है। वो भी कहने लगती क्या डाइट प्लान, क्या भी ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। देन अगले दिन में ये ट्रेनिंग सेशन के लिए पहुंच जाती है, इंस्ट्रक्टर से बोल रही होती है कि हेलो। वो बंदा कहने लगता है कि तुम पूरे 5 मिनट लेट हो, जिस वजह से ये हैरान। इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है कि सर एर्डेन को आलसी लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए जाओ जाकर के पूरे ग्राउंड के 5 लैप लगाओ। जॉर्डन वो जोर की चीख मारते हुए कह रही होती क्या, दिन अगले ही राउंड में लैप लगाने के लिए लग जाती है। राउंड लगाई जा रही होती, कह रही होती कि यार ये भी क्या मुसीबत है। वो पहले देखते हैं हम उसी होली नाइट को, जो वो उसी को ऑब्जर्व करते हुए कह रहा होता है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क दिया गया है, इसको मुझे पूरा करना ही होगा। मुझे सेंटस को किसी भी कीमत पे अच्छे तरीके से ट्रेन करना होगा ताकि वो डीमन लॉर्ड को मार सके और इस वर्ल्ड में शांति ला सके। और फिर सीन कट होकर के आ जाता है रोबर्ट मैनर के ऊपर, जहाँ पर कि जो इसका रीना का फादर होता है कह रहा होता है क्या कहा तुमने, तुम कह रहे हो कि मैं माफी मांगू। हमारा रोस्टिन भी कह रहा होता है कि हाँ जैसे कि मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता बट तुम्हें रीना से माफी तो मांगनी पड़ेगी। ये एक ऐसी चीज है जो कि तुम कर सकते हो, तुमने जानबूझ के उसको असैसिनेशन करवाने की हिम्मत करी है, इसका मतलब तुम इनोसेंट पीपल का मर्डर करने की कोशिश कर रहे हो। जोसन वो कह रहा था क्या इनोसेंट, वो मासूम है क्या, तुमने अभी तक देखा नहीं वो कितनी ज्यादा बुरी है, वो एक इविल वुमेन है, वो ब्लैक मैजिक का यूज करती है। क्या ब्लैक मैजिक का यूज करना ये साफ नहीं कर देता कि वो बहुत ज्यादा इविल है और डीमन लॉर्ड भी हो सकती है। वो कोई कमजोर महिला नहीं है। जोसन उसको गुस्सा आ जाता है, वो अपने स्वॉर्ड निकाल देता है, कह रहा होता है कि जैसा कि तुमने कहा तुम्हारे हिसाब से जो कमजोर नहीं है वो होता है ना, ठीक है इसका मतलब मैं पावरफुल तो क्या मैं डीमन लॉर्ड हुआ। और एक स्लैश दे करके मारता है जैसे कि उसके सोने की मूर्ति कट जाती है और इसकी भी 64 हो चुकी हुई होती है। फट कोल्ड वाइब में वो कह रहा होता है कि लेडी ने अपने ब्लैक मैजिक को ही यूज करके पूरे नॉर्थन रीजन को बचाया है, और अगर तुमने उसको मारने की दोबारा कोशिश करी तो फिर मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि वो अपना ब्लैक मैजिक का यूज करती है लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। और मैं ड्यूक विंटरसोर्ड ये चीज बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मैं बैठे बैठे नहीं देखूंगा अगर तुम इस तरीके से करते रहे। धमकी दे करके यहीं से निकल जाता है। भाई वो मनी मन कह रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। सीन कट होकर आ जाता है थैनोस के ऊपर, जिसने कि अपने बाल बांध लिए होते हैं, सबके सब उसी को देख रहे होते हैं। कह रहे थे कि मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, आखिरकार एक रात के अंदर ही इतना बड़ा कैसे हो गया। अपनी जीवन ने इसके बाल बांधे हुए होते, रीना भी सोच रही होती कि यार अब मैं इस बच्चे का क्या करूँ, ये हर एक जगह मुझे फॉलो करता जा रहा है, इसका शरीर तो बड़ा हो गया बट दिमाग से ये अभी भी बच्चा है, कुछ भी नहीं बात कर रहा। आई थिंक ये एक मॉन्स्टर बेबी है। देन उसको यहाँ पे एक ब्रेसलेट मिल जाता है, वो उसके गले में बांध देती, क्या रहती है बहुत बढ़िया, ये तुम्हारे पास अच्छा भी लग रहा है देखने से। ये एक ब्रेसलेट है जो कि तुम्हारी मैजिक पावर को रेजिस्ट कर देगा, अगर तुम इसी नेकलेस को पहने रहोगे तो भी तुम किसी और को हार्म नहीं कर सकते। मन तो यही कह रही होती कि भले ही से एक मोस्टर बेबी ही क्यों ना, बट अगर मैं इसको पाल पोछ करके अच्छे तरीके से बड़ा करती हूँ तो फिर ये एक जेंटलमैन बनेगा। थैनोस अपनी मामा के साथ अच्छे से ग्रो होना और उसको हक कर लेती है, बट वो जो थैनोस होता है वो जो ब्लश कर रहा होता है। अगले दिन दिखाया जाता है हमें मार्केट का, यहाँ पर ईस्ट की ओर से लोग फूड लेकर के आ रहे होते हैं, आवाज लगा रहे होते हैं गाँव वालों को, सब लोग एक एक करके आने लगते हैं इनके पास। जैसे झोले खोल करके देखे जाते हैं, देखने को मिलता है कि उसके अंदर तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर होते हैं। देन नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है कुछ लोगों को हथकड़ियां लगा दिए होते हैं, उनको जेल में डाल दिया गया होता है। रोस्टिन भी आकर के उनको देख रहा होता है, वो लोग कह रहे होते हैं कि प्लीज योगेश हमें माफ कर दीजिएगा, दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं हुई होगी। देन हमारा रोस्टिन बता रहा होता है कि हाँ खाने की इतनी ज्यादा हवा मच चुकी है कि लोग एक दूसरे से छीना चपटी मचा रहे और मार काट पे भी उतर रहा है, जिस वजह से मुझे इन्हें अरेस्ट करना पड़ रहा है। पूरे नॉर्थर्न रीजन में फूड शॉर्टेज बहुत बड़ी महामारी की तरह बन चुकी है, मुझे क्या करना चाहिए। हमारे पास तो इतना ज्यादा रिजर्व भी करा हुआ फूड नहीं बचा है कि हम काफी लंबे टाइम तक यहाँ पर टिक सके, किस तरीके से मैं मदद करूँ, क्या कोई सोल्यूशन नहीं है यहाँ। ये शेल्टर के पास आ चुका होता है जहाँ पर कि जो वो वार्डन होती है कहने लगती है कि हाँ हमारी फैसिलिटी तो बहुत अच्छे से काम कर रही है, जो लेडी थी ना हमको काफी अच्छे मात्रा में फूड को प्रोवाइड करवाती है और उनके ग्रीन हाउस का फूड बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। जो ये हैरान कह रहा होता है क्या ग्रीन हाउस, मनी मन सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था उसके पास एक ग्रीन हाउस भी है। देन नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है अपनी रीना का, जो कि खेती बाड़ी कर रही होती है अपनी ग्रीन हाउस के अंदर ही, जिसने कि टमाटर उगाए होते हैं इस बारी। इतने में आवाज आती है, जो बटर होता है वो आते हुए कह रहा होता है कि लेडी रीना जो ड्यूक विंटरसोर्ड है वो आपको ढूंढ रहे हैं। जो ये भी हैरान, अगले सीन में उससे मिलने के लिए चली जाती है।
जहाँ पर कि ड्यूक ने भी इसको सारी बातें बता दी होती है। वो भी कहने लगती है क्या तुमने ड्यूक रूबेल्ट से फाइट कर ली और अब तुम्हें वो फूड वगैरह भी नहीं प्रोवाइड करवाएगा ना किसी तरीके की मदद। अरे यार आगे क्या तुमने फाइट करी ही क्यों? वेल भले वो मेरा फादर ही क्यों ना, बट वो बहुत बड़ा कमीना है, इस बात से तुम नकार नहीं सकते हो। पर उसके बावजूद भी तुम्हारे लिए यही अच्छा रहा कि तुम उसके माफी मांग लो, उसके बदले में वो तुम्हें फूड प्रोवाइड करवा सकता है। पर ड्यूक साफ सीधा मना कर देता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यार मेरी भी कोई इज्जत है। इज्जत तो राह शांति है ना सबको। जो तुम वो कहने लगती क्या इज्जत नहीं, तुम्हारी ये इज्जत के नॉर्थ ईस्ट के लोगों को खाना खिला देगी। फिर कहने लगती है देखो रोस्टिन, तुम्हारे लिए तुम्हारे नॉर्थ के लोग ही ना सबसे पहले आते हैं, तो फिर तुम इस तरीके से क्यों कर रहे हो? तो वो भी कह रहा होता है कि हाँ मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं इग्नोर कर सकता, बट हाँ रीना तुम्हारा ये जो ग्रीन हाउस है उसको देखने का मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। तो वो भी कहने लगते हैं क्या मेरा ग्रीन हाउस की वजह से कोई आइडिया आ गया? देन दूसरी जगह पर ये एक लैंड के ऊपर आ चुके होते हैं जहाँ पर कुछ खेत बड़े ऐसे बने हुए होते हैं, जो देख करके वो हैरान कह रहे होते क्या इतना बड़ा लैंड। वो भी बता रहा होता है कि हाँ यहाँ पर जो बारिश और ये सारी चीजों से पहले बहुत ज्यादा अच्छा लैंड हुआ करता था जहाँ पर खेती बाड़ी हुआ करती थी, पर अब ये बर्फ में जम चुका है। मैं नहीं जानता कि अब ये खेती बाड़ी करने के लिए अच्छा रहेगा भी या नहीं। जिन्हें भी कह रहे होते कि देख करके तो ये लग रहा है बिल्कुल वेस्ट हो चुका है। ड्यूक भी बता रहा होता है कि हाँ इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर चुका है, मैं भी शायद तुम्हारी पावर से तुम इसको हील कर सको ताकि यहाँ पर हम लोग दोबारा से प्लांट ग्रो कर सके और फूड की जो शॉर्टेज है उसको खत्म कर सके। या तुम अपना मैजिक का यूज करके अपने ग्रीन हाउस की तरह इस जगह को भी बना सकती हो। तो वो कहने लगती क्या इस जगह को, देन पूरी की पूरी जगह को देखने लगती, कह रही होती कि मुझे ये तो नहीं पता ये जमीन अभी तक बंजर हुई है या नहीं, या इसका इस्तेमाल कर सकती है या नहीं। विरोनिका से भी पूछ नहीं सकती कि अभी वो यहाँ नहीं है। खैर मैं देख करके बता सकती हूँ कि ये जगह इतनी भी बुरी तो नहीं है, क्योंकि बर्फबारी अभी भी इसके ऊपर ज्यादा तरीके से जमी नहीं है। पर हकीकत तो ये इतने बड़े लार्ज अमाउंट के एरिया को, एक वेस्ट एरिया को एक ग्रीन हाउस में बदल देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हम लोग यहाँ पर पानी भी नहीं पहुंचा सकते क्योंकि यहाँ पर जो पाइपलाइन वगैरह है वो पूरी की पूरी जम चुकी है। हम लोगों को सब कुछ नया सेट करना होगा इधर। और ये चीज तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि इतनी ज्यादा बड़ी पैलेस को मैं अपने मैजिकल एनर्जी से यहाँ पर गर्म रख सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है। ये इतना ज्यादा बड़ा लैंड है जैसे कि इसके अंदर 2-3 गांव समा जाए। एक छोटे से टाइम के लिए तो एक पॉसिबल हो सकता है, बट लार्जर अमाउंट के लिए इतना ज्यादा लंबे टाइम के लिए मैं ये चीजें नहीं कर सकती। इसी चीज के सबड्यू में हम लोगों को कुछ ऐसा चाहिए होगा, कुछ ऐसा इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि हम लोग वाटर और हीट को इस पूरे के पूरे एरिया में पहुंचा सके। यार इस वर्ल्ड के अंदर ये सारी चीजें करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, कैसे कर सकते हैं? मुझे माफ करना ड्यूक, बट मैं कुछ कर नहीं, रुको नहीं मैं कर सकती हूँ। ऐसा तो है ना ये चीजें मैं कर नहीं सकती। फिर हमें वेस्ट की एक स्मॉल सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बंदा कह रहा था चीफ चीफ मैंने आसपास बहुत ढूंढा, उसके बाद मैंने एक इंजीनियर को ढूंढ लिया जो कि आपको बचा सकता है। तो जो चीफ होती है वो भी इसका थैंक्स कर रही होती है आने के लिए और वेलकम कर रही होती है। देन बता रही होती है कि ये देखो ये गोल्डन बैट स्क्रिप्चर, ये बहुत ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर है हमारे विलेज के लिए, जो कि कभी भी खोना नहीं चाहिए, इस विलेज से ना कहीं जाना चाहिए। प्लीज मेरे लिए कुछ ऐसा बनाए ताकि मैं इस जो स्क्रिप्चर है इसको सेफ रख सकूं, ना कि कोई इसको छू सके ना ही कभी इसको चुरा सके। तो वो लेडी भी बोल रही थी कि हाँ मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज बनाऊंगी कि कोई भी इसको क्रैक और ओपन नहीं कर सकता। तो इसलिए ये सारा काम मेरे ऊपर छेड़ दीजिए क्योंकि मैं एक ग्रेट इंजीनियर हूँ एलिन। देन अगेन सीन कट होता है, हम लोग देखते हैं फाइनली इस बंदे को जो कि कह रहा था कि फाइनली मैं आ गया, मुझे डीमन लॉर्ड का घर मिल ही गया, यहीं पर रहता है वो। ठीक है सबसे पहले मुझे इनविजिबिलिटी मैजिक को यूज करना चाहिए, फिर जाके मैं नजर रखूंगा, उसके बाद में उसको खत्म कर दूंगा। देन डायरेक्टली मेंशन के अंदर घुस जाता है, उसको सामने दिखता है थैनोस। वो कह रहा होता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ वो बंदा, उसके अंदर तो मुझे डिमोनिक वाला सा फील हो रहा है, वही होगा डीमन लॉर्ड। आखिरकार वो कर क्या रहा है? थैनोस भी उसकी ओर देखता है एक बार के लिए और वो बंदा भी पीछे की ओर छुप जाता है। कहने लगता है कि हाँ 5 घंटे लगभग हो गए मैं इसी तरीके से देखता जा रहा हूँ, बट आखिरकार ये करना क्या चाहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसकी शक्ल देख कर ही कोई भी बता सकता है कि यही डीमन लॉर्ड है, बट ये कर क्या रहा है यहाँ पर? आखिरकार एक मिनर के अंदर बंद होकर के ये बस खाता है सोता है खाता है सोता है। देन उसके बाद वो बाहर आ जाता है, बाहर आकर के लूका के पास बैठ जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। उसकी ऐसी हरकतें देख करके ये बंदे का मुंह सड़ जाता है। देन कहने लगता है कि मैं यार क्या कहूँ, नहीं ये डीमन लॉर्ड है, अबे तू भूल क्या है क्या? यहाँ पर तेरा मुकाम क्या था? अबे तेरा अस्तित्व क्या है? इस वर्ल्ड को खत्म करना, कॉन्कर करना है ना, तो करता क्यों नहीं है? एक मिनट के अंदर अपने आप को बंद क्यों कर रखा है? फिर ये जो सीन होता है कट होता है, हम लोग देखते हैं रीना को, जहाँ पर ड्यूक उसी इंजीनियर को उठा लाया होता है क्योंकि रीना ने से इंजीनियर के लिए ही पूछा हुआ होता है।
एलिन भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रही होती है कि हाँ मैं एक इंजीनियर हूँ, आपको जो भी करवाना है वो मुझसे करवा सकती हूँ। अपनी रीना भी उसकी ओर देखती है, देन उसके हाथों की ओर देखने लगती है, कह रही थी ये काफी स्ट्रेंज है, इसके हाथों पे कोई सा भी निशान नहीं है। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हर एक तरीके की मशीनरी चीजों को बना सकती है, बिल्ड कर सकती है। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मेरी पास्ट लाइफ में मेरे फादर इस तरह के काम करा करते थे। मैं जब भी उनके हाथों की तरफ देखती थी, उनके हाथ हमेशा गंदे रहते थे या फिर कुछ ना कुछ निशान रहा करते थे। इस लेडी को लेकर के कुछ तो गलत है। क्या मैं इसकी एबिलिटीज को पहले टेस्ट करूं? ठीक है भाई, जिससे पहले मैं तुम्हें काम दूं उससे पहले तुम्हें मेरे महल के अंदर कुछ दिनों तक काम करके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन कर पाऊंगी। देन अगले दिन वो बता रही थी कि ये मेरा बेजल मैनर, इसके अंदर तुम्हारे को हीट पाइप और वाटर लाइन की पाइपें सेटअप करनी है। तुम एज अ सोर्स ऑफ पावर मेरी मैजिक पावर को यूज कर सकती हो। तो एलिना कहने लगती कि ये मैनर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो फिर हमें पैसा भी काफी ज्यादा चाहिए होगा। तो रीना कह रहे थे क्या पैसा? अरे पैसा की चिंता मत करो, ये देखो ये जो मेरा ट्रेजर पड़ा है ये बहुत ज्यादा है, इतना तो हमारे लिए काफी रहेगा ना। वो भी कह रहे थे कि अरे ये तो मोर देन इनफ है। अगला सीन दिखाया जाता है सेंटोस का, जो कि अभी भी चक्कर लगाई जा रही होती है। होली नाइट ने इसकी रख के ले ली होती है, हर एक फिजिकल ट्रेनिंग इससे करवाया जा रहा होता है, फिर चाहे रनिंग हो, स्किपिंग हो, स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस हो, सारी की सारी चीजें इससे करवाया जा रहा होता है। वो कहने लगती कि यार मैं क्या करूँ, मेरा लेवल अप तो हो नहीं रहा, क्या ये मेरी लेडी रीना की तरह लेवल अप करवाने में मदद वैसे नहीं कर सकता? क्यों मेरे से फिजिकल ट्रेनिंग करवाया जा रहा है? मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ। फिर डायरेक्टली 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। एलिना को देखते हैं जो कि बता रही थी कि हाँ जैसे कि आपने मुझसे कहा था, मैंने फ्लोर हीटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया है, आप अपनी मैजिक पावर को रिलीज करिए और पूरा का पूरा गर्म घर हो ही जाएगा। और आपने कहा था वाटर पाइप का, मैंने वो भी इंस्टॉल कर दिया, आप लोग इस्तेमाल करके देख सकते हो। जो देख करके बटलर कुछ कह रहा था कि वाह अब हम लोग कुएं से पानी भर के नहीं लाना पड़ेगा करके। रीना भी कह रहे थे कि बहुत बढ़िया, अब जब ये सारा सिस्टम अप्लाई हो चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं, तो फिर मेरी मैजिक पावर बहुत ज्यादा बच चुकी है। पहले कहा 80% तक खत्म हुआ करती थी, अब वो सिर्फ 20% ही खत्म होगी करके। किसको पता था ये अपना काम इतना अच्छे से और इतना ज्यादा जल्दी कर लेगी। मैं खामा खाई इसके ऊपर शक कर रही थी। इसकी स्किल्स के साथ तो मैं पूरा इंजीनियर वर्ल्ड को ही तहस नहस कर दूंगी। फिर से हमें वेस्ट सिटी के स्मॉल सिटी का सीन दिखाया जाता है। आई मीन वेस्टर्न स्मॉल सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर ये एक बंदा आते हुए कह रहा था कि नहीं हम अभी तक उसको ओपन नहीं कर सकते, वो सेफ है, आप ओपन मत कीजिए अभी। ये वैसे भी जो तिजोरी अभी भी बनी है, अगर हम अभी यहाँ से चुरा लेंगे तो उन लोगों को पता नहीं चल जाएगा कि हमने चुराया। तो वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं हम तो सीधा साधा नाम लगा देंगे उस इंजीनियर के ऊपर, क्योंकि उसी इंजीनियर ने तो ये सारी चीजें करी हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है इस टाइम पर। डायरेक्टली वो पासकोड डालता है और उसको खोल देता है। जो देख वो बंदा घबरा जाता है कि कह रहा था कि ये द गोल्डन बैड स्क्रिप्चर वो मिसिंग है। तो ये सीन कट होकर आ जाता है रीना के मैनेजर के ऊपर, जहाँ पर कि मिया कह रहे थे क्या ये सच है, तो उसकी मोम भी बता रही थी कि हाँ ये बहुत ज्यादा अजीब है। पीछे से रीना आते हुए कह रहे थे क्या बात हो गई, तो वो बताने लगती कि मान लीजिए बात कुछ ऐसी है, कई दिनों से मैं देख रही हूँ कुछ ना कुछ मिस्टीरियस चीजें होती जा रही है हमारे मैनर के अंदर। मैंने बहुत ज्यादा चीजें नोटिस करी है, कहीं रूम के अंदर कभी जो बेडशीट होती है वो तहस नहस होती है, किचन के अंदर खाना खाया पिया मिलता है जबकि किसी ने वहां पे कुछ करा ही नहीं, और ऊपर से कई चीजें गायब भी मिल रही है हम लोगों को। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत बुरी फीलिंग आ रही है, क्या हो सकता है? तो दीना कह रहे थे क्या क्या ये कुछ अजीब है। मिया कहने लगती कि हो सकता है ये कोई घोस्ट हो। पीछे से हम लोग देखते हैं एक परछाई को जो कि यहाँ से जा रही होती है। उसकी मॉम कह रही थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देन हम लोग रीना को देखते हैं जो कि आ चुकी होती है थैनोस के पास। उसको कह रही थी थैनोस मेरे बच्चे अब मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रही हूँ, जब तक के लिए तुम अपना ध्यान रखना और ज्यादा शैतानी मत करना। थैनोस भी ब्लश कर रहा होता है। वही हम देखते हैं इस बंदे को, वैसे मैं गाइस इसका नाम भूल गया, मुझे कल ही पता था, मैं भूल गया। कमेंट करके इसका नाम जरूर बताना। ये कहने लगता है कि मैं इस मैनर के अंदर कई दिनों से हूँ, मैं छुपा हुआ हूँ, इन लोगों के ऊपर नजर रख रहा हूँ, बट मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं चला। पर इतना पता चल गया कि डीमन लॉर्ड यहाँ से जा क्यों नहीं रहा है और अपने मुकाम को हासिल क्यों नहीं कर रहा है, इस तरीके से क्यों रह रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मैनर है वो बहुत ज्यादा लग्जरियस है, वार्म है, इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा अच्छा है और फूड उसकी तो बात ही अलग है, क्या ही लग्जरियस फूड है, खा के मजा आ गया मुझे तो। ऑन टॉप ऑफ डेट यहाँ पर ये लेडी एक एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल नोबल लेडी, इसके रहते हुए वो यहाँ से जा नहीं रहा, जिसका कि नाम है लेडी रीना रोबर्ट। अगर ऐसी लेडी तुम्हारी लाइफ में है तो फिर भला
साला कौन ही यहाँ से जाएगा। फाइनली मैंने इसको ढूंढ लिया, एक ब्यूटी जो कि एक डीमन लॉर्ड को भी सप्रेस कर सकती है, उसको भी डोमिनेट कर सकती है। उसने पूरी तरीके से डीमन लॉर्ड को सप्रेस कर दिया जो कि वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता था, बट इसकी ब्यूटी को वो भी रेजिस्ट नहीं कर पाया और अब इसी के साथ यहीं पे रह रहा है। जिस सेंटेंस को मैंने कितने सालों से ढूंढा, अब फाइनली वो मुझे मिल गई है। फिर से ये सीन कट होकर के आ जाता है रोस्टी के ऊपर, जहाँ पर कि अपनी रीना आते हुए कह रही थी रोस्टी। मुझे लगता है जितने भी तुमने अन्य भंडार क्षेत्रों के बारे में पूछा था वो सारी की सारी चीजें पॉसिबल है। वो वुमन याद है जो कि तुम ढूंढ के लाए थे, एलिना, जो कि एक इंजीनियर है। अरे वो एक एक्सेप्शनल इंजीनियर है, वो बहुत बढ़िया है। उसके काम की तो मैं क्या ही बताऊं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती है। और वो इतना खुशी बात करता हुआ कि रोस्टिन हैरान होते हुए कह रहा होता है कि मैंने उसको इतना ज्यादा खुश कभी भी नहीं देखा आज से पहले। जब भी इतनी ज्यादा ब्राइटली स्माइल करती है और ज्यादा खूबसूरत लगती है। जीना भी कह रही होती है हमारी मेन प्रॉब्लम टेम्परेचर और पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। ग्रीन हाउस के अंदर ये सारी चीजें तब्दील करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए हम लोगों ने, मैंने और विजोनिका ने अपनी कुछ रिसर्च करी है और एक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर उतर के आए हैं। हम लोग ग्राउंड के अंदर एक पाइपिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे जो कि रिवर से ही हम लोग कनेक्ट कर देंगे और खेतों के अंदर सारे तरीके से पानी पहुंचाएंगे। और इसी तरीके से और भी ज्यादा डिटेलिंग में बताने लगती है जो कि जान की कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को। अंत में रीना बता रही थी कि अगर हम लोग ऐसा करते हो तो हम लोग ऑप्टिमिकली अनाज को बहुत ज्यादा इफिशिएंटली ग्रो कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एनर्जी को वेस्ट किए। और इस तरीके से पूरे के पूरे नॉर्थ को हम बचा सकते हैं। ना ही हमारे नॉर्थ के अंदर फूड शॉर्टेज होगी, ना ही और कुछ पीड़ा। हमें सिर्फ एलिना से मदद मांगनी है। और अगले सीन में अपनी रीना को देखते हैं जो कि कह रही थी क्या तुम्हें 5000 गोल्ड कॉइन्स चाहिए। एलिना कह रही होती कि यस माय लेडी। इवन अब अपना पूरा ट्रेजरी रूम को खाली कर दो, उसके बावजूद भी ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इतने बड़े लैंड के अंदर इतने ज्यादा चीजें करना, उसके लिए हम लोगों को इतना फंड तो लगेगा ही। देन ये सीन भी कट होकर के आ जाता है सेंटर्स के ऊपर जो ये कह रही होती कि मुझे नहीं पता कि मुझे इस तरीके की ट्रेनिंग क्यों करनी पड़ रही है। हो सकता है सलैडन बहुत ही ग्रेट नाइट हो, बट तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग कुछ ज्यादा ही इनकम्पेटेबल है एक दूसरे के साथ। होली प्रीस्ट भी कह रहा होता कि माय लेडी, आपको जितनी भी ट्रेनिंग सर एडन करवा रहे हैं वो कोई व्यर्थ नहीं जा रही है, उसका भी कोई ना कोई मतलब हो गई। तो वो भी कह रही थी क्या मतलब, इसका भी कुछ मतलब हो सकता है, मुझे नहीं लगता। तो होली नाइट बता रहा होता कि सर एडन और बाकी के जितने भी नाइट है वो सबके सभी आपके कमांडर बनने वाले हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, अगर जब डेमन लॉर्ड को आप लोग मारने के लिए जाओगे तो वो सब के सब आपको फॉलो करोगे, आपके ही कमांड के अंदर वो सारे के सारे लोग होंगे, आपकी लीड को फॉलो करेंगे। जोधन वो कह रही थी क्या वो सब मेरे कमांडर है, मेरी लीड को फॉलो करेंगे। देन हमें दिखाया जाता है होली नाइट का ट्रेनिंग ग्राउंड को, जहाँ पर की सेंटेंस आ चुकी होती है। अंदर चल रही होती है अच्छी खासी धांसू सी जिम, सब लोग जिम करने में लगे हुए होते हैं, डेडलिफ्ट मार रहे होते, हैमर मार रहे होते हैं और सीटेड केबल पता नहीं क्या क्या मारने में लगे हुए होते हैं। अपनी सेंटेंस कहने लगती क्या नहीं मुझे इस तरीके के लोगों को कमांड करना पड़ेगा। इतने में एक और बंदा सामने आते हुए कह रहा था कि द ग्रेट सेंटेंस आ चुकी है हमारे सामने, आज के दिन बहुत ज्यादा सुहाना है, क्यों ना हम लोग साथ में ट्रेन करें एक दूसरे को। और काफी बेहुदा सा पोज मारने लगते हैं जो देख करके उसका तो मुंह ही सड़ जाता है। मन ही मन कहने लगते कि मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं लगता कि मैं इन सुअरों को ट्रेन कर सकती हूँ, लीड कर सकती हूँ। इनसे अच्छा तो मैं किसी कुत्ते को पाल के उसको ही कमांड करूँ, उसको ही ट्रेन कर दूँ। और इसके इसी सीन के साथ गाइस आज का ये जो एपिसोड होता है यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे। एपिसोड कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना भी मत। हम लोग मिलते हैं कल एक और एपिसोड के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।